ओम शांति। बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि आज हमारे बीच में हमारी अति स्नेही बहन ग्रेसी बहन उपस्थित हुई हैं और सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेले का आपने अवलोकन किया। और आप सभी को पता भी होगा कि ग्रेसी सिंह बहन ने लगान पिक्चर में बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की थी और ख़ास ये ध्यान के माध्यम से भी कला को आकार देती हैं। तो ग्रेसी बहन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आध्यात्म में हम कला को शामिल कर सकते हैं, जो आपकी नृत्य की कला है। तो निश्चित रूप से नृत्य या संगीत ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भी हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ पाते हैं। तो आपको नृत्य करते हुए ऐसा अनुभव होता है कि आध्यात्म के तार जुड़ते जा रहे हैं और आप परमात्मा की निकटता का आभास कर रही हैं। ओम शांति। जी, मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि कला है, जो भी कला है परमात्मा का वरदान है। और हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें भी ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत नज़दीक हैं परमात्मा से। और जब हम डांस या संगीत किसी भी कला का अनुभव करते हैं तो ऐसा लगता है हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं और परमात्मा खुद ही अपना कार्य कर रहे हैं, अपने आप ही कुछ हमसे क्रिएटिविटी हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई हैं, कला और परमात्मा और आध्यात्मिकता। और मुझे आध्यात्मिकता में रुचि कला के माध्यम से हुई। 3 वर्ष पहले मैं ज्ञान में आई। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं ये कोर्स करूं। और जैसे हम सुनते हैं कि परमात्मा प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, तो यहाँ सभी बहनों से मिलके लगता है वही एक झलक नज़र आती है। कितना ज्ञान और प्यार दीदियों से मिलता है, इतना शांति और शक्ति का अनुभव दीदियों से लगता है कि ये परमात्मा के ही बच्चे हैं और हमें एक नया रास्ता, एक नया जीवन, कि हम अपने जीवन को बहुत सुंदर कैसे बना सकते हैं, उसका हमें मार्गदर्शन मिलता है यहाँ के। आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मैं क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड से हूँ तो मैं बहुत जगह घूमी हूँ, पूरे विश्व के मैंने भ्रमण किया है, कई सेलिब्रिटीज़ से मिली हूँ। लेकिन जो बात मैंने ब्रह्मा कुमारी बहनों में देखी वो बहुत ही अद्भुत है। इतना ग्लो फेस पे, इतनी शांति, पीस और हैप्पीनेस। तो मैंने जब पहली बार ऐसा देखा, शिवरात्रि का मौका था और मैं कार्यक्रम में गई थी, तो दीदियों को जब मैंने देखा कि ऐसा क्या इन्हें मिला है जो ये इतनी खुश है, इतनी शांति इनके जीवन में है, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ये इनसे मिलूं और ये कोर्स करूं। तो वही बात सबसे अच्छी लगी कि कैसे हर बात को वो कितना अच्छे सहजता से बताती हैं और स्थिरता है जीवन में। और विशेष, आप अभी सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेला देख रहे थे तो हम आपकी खुशी को अनुभव कर रहे थे कि आप बहुत खुश हैं और साथ साथ आप सभी कलाकार को भी मोटिवेट कर रहे थे कि ये पिक्चर मुझे सब जगह भेजना है, आओ। तो आप पूरे अपने जो आपके साथ कार्य करते हैं, नृत्य करते हैं, तो उनको विशेष क्या देती हैं ऐसा जो आपके साथ सब जुड़ रहे हैं? मैं जब भी कोई भी कार्यक्रम करती हूँ या डांस करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद परमात्मा कुछ खुद ही करवा रहे हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं प्लान करके करती हूँ, ये अपने आप ही सब होता है। और मुझे इतने अच्छे लोग मिले, ये भी एक भाग्य की बात है कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, कितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। बाद में मुझे ये रियलाइज़ होता है कि ये सचमुच परमात्मा के भेजे हुए कोई लोग होंगे, जिस हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, बहुत ही गुण है। तो ये सब कार्य परमात्मा का ही है। आपका उज्जैन नगरी में आना कैसे हुआ? यहाँ पर विशेष नृत्य को लेकर, कलाकारों को लेकर आप आए? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से निमंत्रण था, यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आदि देव नाम का हमारे डांस ड्रामा बनाया था जिसमें शंकर और ब्रह्मा
और विष्णु के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का एक थीम लेके हमने 1 घंटे का क्लासिकल नृत्य पेश किया था। आप एक कलाकार होने के नाते पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ जी, पहले आंसर इसका, विश्व को संदेश। कि विश्व को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति सदियों से चली आ रही है, राज योगा मेडिटेशन, वो अगर अपने जीवन में अनुभव करें तो जो भी आप चाहते हैं, सफलता, खुशी या प्यार, अपने जीवन में जो भी आप ढूंढते हैं वो उससे मिलेगा और परमानेंट हैप्पीनेस का आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो एक बार राज योगा ज़रूर सीखिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए। हम आपसे मिलके ये अनुभव कर रहे थे और चर्चा भी कर रहे थे कि रियल में आप एक अच्छी मेडिटेटर हैं, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं रात के, उसके बाद भी आपके चेहरे पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी अभी सुबह सुबह उठी हैं, इतनी फ्रेश दिखाई दे रही हैं। तो वाकई में ये मेडिटेशन का कमाल है, ऐसी अनुभूति हमें हो रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये दीदी, ये आपके सबके वाइब्रेशंस मुझे ऐसे मिलते हैं कि मैं हमेशा फ्रेश फील करती हूँ। जब भी मैं दीदियों के साथ होती हूँ, सेंटर में हमारे बीके भाई बहनों के साथ होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या जादू जैसी दुनिया है, फरिश्ते हैं मेरे आसपास। तो ये खुशी रहती है। हाँ, और विशेष बात कि सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मेला आप देख रहे थे और चैतन्य देवियों की झांकी आपने देखी, तो यहाँ आकर आपको कैसी अनुभूति हुई? बहुत सुंदर, इसकी तारीफ़ के तो शब्द ही नहीं है। बहुत ही अद्भुत है, यूनिक है, हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि शायद कोई जादू से बनी हुई है। कैसे बनाई होगी, वो जो आपने फिल्म बताई सागर मंथन की, ऐसा तो हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया कि इस तरह का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये कैसे आप सबको ये सब आइडियाज़ आए बनाने के, वो एक प्रश्न आता है। बहुत सुंदर लगा। ये आइडिया वैसे तो शिव बाबा का है, फिर ब्रह्मा बाबा का, और विशेष हमारी सामने आशा दीदी जी बैठे हुए हैं, तो आशा दीदी जी के लिए जोरदार ताली बजा दे रहे हैं। और इनकी पूरी टीम आई हुई है और हम सब इनके साथ हैं। बाबा के साथ तो है ही, लेकिन आशा दीदी, आपको एक बात बताना चाहूँगी। अब मैं ये नहीं जानती कि पीस ऑफ माइंड में ये बात आएगी कि नहीं, कि हमारा ये जो स्टॉल है, उज्जैन में बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया था और ये जो स्टॉल आपने अभी देखा पूरा मेला, ये पूरा ध्वस्त हो गया था। लेकिन उस समय दीदी जी, आशा दीदी जी भिलाई में थे और हम बहनें यहाँ थी। तो हम बहनें सोच रही थी कि कब आशा दीदी जी आती हैं, क्योंकि एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीदी जैसी पहुँची और उन्होंने तुरंत डिसीज़न लिया कि मुझे तुरंत खड़ा करना है। फिर हम सब पूरी टीम इनके साथ तो थी और बहुत उमंग उत्साह के साथ जो मेला 15 दिन 20 दिन में खड़ा हुआ था, आश्चर्य लगेगा आपको कि वो 2 दिन में खड़ा हो गया। तो जैसे कहते हैं ना कि बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे, तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पर हमारा रेसिडेंस है वो बहुत मतलब सुरक्षित था और हमारी सभी हॉस्टल की कन्याएं वगैरह वो भी अपना अनुभव बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बस हम निरंतर बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी दीदियाँ इतनी अच्छी हैं जिसके कारण हम उनके प्यार का अनुभव करते। जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया वो हम बहनों का भी है। तो विशेष पीस। और आपको एक बात और कि आप आई, सभी हमारी ये छोटी छोटी कन्याएं जो हैं वो मैंने बस भोजन करने के लिए बैठ रही थी और पता चला कि आप आ रही हैं। उनके अंदर भी बहुत बहुत उमंग उत्साह था। हमने सोचा इनको ऐसे सलवार कुर्ता पहना के बिठा देंगे, लेकिन इनकी ये जो हिमांशु बहन है और हमारी वासुमती बहन है कहाँ गई, तो इन्होंने इतने जल्दी इन कन्याओं को तैयार कर दिया कि आप ये पूरा वही स्वरूप देख रही हैं जो खास भक्तगण उज्जैन के देख रहे थे। तो आप भी बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप आशा दीदी से मिली और ये पूरे टीम से मिली और ख़ास हॉस्टल की कन्याओं से मिली। तो ये पूरी टीम के लिए आप कुछ अपने उद्गार प्रकट कर दीजिए। तो मैंने कहा है
फरिश्ते हैं, बाबा की पावर है इनमें, वो जो हमारे सामने एक इंस्पिरेशन बन के हमें हर पल प्रेरणा देते रहते हैं। तो ये भी देख के मुझे भी प्रेरणा मिली, और शायद मेरी पूरी टीम को भी, कि हमें भी ऐसे ही तैयार होना है अपने शो में, कभी भी लेट नहीं होना। हाँ, ये देख लिया इनका उमंग उत्साह, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सभी बहनों से भी और सब कलाकारों से भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सबका धन्यवाद, इतना प्यार देते हैं। थैंक यू। पीस ऑफ माइंड चैनल की ओर से मैं ग्रेसी सिंह बहन का बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत दिल से बधाई सभी को। हमारी हॉस्टल वाली कन्याओं को एक इच्छा और हो रही थी कि आपके साथ वो नृत्य करना चाह रही हैं, और साथ ही आप दुर्गा के रूप में विराजित होंगी, तो उनको बहुत बहुत खुशी होगी। ओम शांति। मैं मंजू बहन उज्जैन से पीस ऑफ माइंड के लिए। मैं ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन उज्जैन से पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए। ओम शांति। अच्छे से एडिट करना अपना, एज इट इज नहीं।